नमस्कार साथियों, मैं हूं उषा परिया। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायबिटीज। तो दोस्तों, पिछले मेरे 2 वीडियो ऐसे थे जिसमें एक वीडियो के अंदर आपने डायबिटीज के जूस के बारे में जाना और मेरा जो दूसरा वीडियो था वो डायबिटीज के पेशेंट के लिए पूरे दिन का खान पान कैसा होना चाहिए इसके बारे में जाना। और आज जो तीसरा वीडियो है मेरा डायबिटीज का, इसके अंदर आप जानेंगे कि डायबिटीज क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, इसके कौन से कारण हैं, कौन से इसमें लक्षण उभर के आते हैं हमारी बॉडी पे, और इसमें हमें कौन सी सावधानियां बरतनी है और कौन से योगासन, प्राणायाम, कौन सी मुद्रा लगाएंगे, कौन से मंत्र का प्रयोग करेंगे और कौन से कलर का हम ध्यान करेंगे। साथ ही साथ लास्ट में मैं आपको बताऊंगी वाटर कलर थेरेपी के बारे में और मड थेरेपी के बारे में। इसका प्रयोग करना बताऊंगी, बहुत ही इफेक्टिव है। आप एंड तक बने रहें मेरे साथ। तो चलिए दोस्तों, डायबिटीज 2 प्रकार की होती है। डायबिटीज मेलाइटस यानी मधुमेह है और डायबिटीज इंसिपिटस यानी मूत्रमेह है। आज जो हम चर्चा करेंगे वो डायबिटीज मेलाइटस के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, डायबिटीज मेलाइटस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसमें एक इंसुलिन नामक हार्मोन बनता है, या तो उसके बनने में डिफेक्ट हो जाता है या फिर उसके एक्शन में डिफेक्ट हो जाता है। एक साधारण व्यक्ति है, उसको खाना खाने से पहले रक्त में शर्करा की मात्रा 80 से 100 mg होनी चाहिए और खाना खाने के बाद रक्त में शर्करा की मात्रा 110 से 130 mg होनी चाहिए। डायबिटीज मेलाइटस 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1, दूसरी होती है डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 यानी IDDM यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, दूसरी है NIDDM यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो चलिए, ये जो डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 है, ये इसके अंदर क्या होता है कि जो इंसुलिन नामक हार्मोन होता है ना, वो बनता ही नहीं है और बनता है तो बहुत ही कम बनता है। तो दोस्तों, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 है, ये एक जन्मजात होती है। और दूसरा जो हमारा टाइप 2 है, उसके अंदर जो इंसुलिन नामक हार्मोन होता है वो बनता तो नॉर्मल है, लेकिन उसका हमारे बॉडी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो चलिए दोस्तों, इसके कारणों को हम जान लें। गलत लाइफस्टाइल, गलत खान पान, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रखते हैं, अंदरूनी कमजोरी, मोटापा, आनुवंशिकता और जिनमें श्रम का अभाव है। महिलाओं के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान भी डायबिटीज हो जाता है, लेकिन उस टाइम तो ये ठीक हो जाता है, बाद में इसके आने के चांस हो जाते हैं। नींद नहीं आने के कारण, PCOD की समस्या होने पर भी ये डायबिटीज हो जाती है। और जो लोग हाइपरटेंशन के शिकार हैं उनको भी डायबिटीज हो जाती है। ये डायबिटीज मेलाइटस है, एक तरह का स्लो पॉइजन का काम करती है। इस लक्षणों के द्वारा हम इसको पहचान सकते हैं। तो चलिए, इसके लक्षणों को हम जान लें। देखिए दोस्तों, उन लोगों के बहुत ज्यादा पेशाब आता है, बहुत ज्यादा उनको भूख भी लगती है, बहुत ज्यादा प्यास भी लगती है, अंदर से कमजोरी महसूस होती है, आंखों के सामने धुंधलापन छाने लग जाता है, यहाँ तक वो व्यक्ति अंधा भी हो जाता है। लीवर, किडनी ये सब कमजोर हो जाते हैं,
मूड स्विंग्स होते हैं उस व्यक्ति के, सर दर्द होने लग जाता है और पैरों में झुनझुनी सी महसूस होती है और पूरी बॉडी के ऊपर खुजली आने लग जाती है और किसी भी तरह का अगर घाव हो जाता है तो वो जल्दी सी भरता भी नहीं है। तो चलिए इसमें हमें सावधानियां क्या बरतनी है। तो दोस्तों, जिनके डायबिटीज है उन लोगों को क्या है, भरपूर पानी पीना चाहिए ताकि उनके कब्ज ना रहे। समय समय पर भोजन करना चाहिए और संतुलित भोजन करना चाहिए। समय पर सोना और उठना ये भी बहुत मायने रखता है उन लोगों के लिए। और व्यायाम करना, प्राणायाम करना और घूमना ये जरूरी है उन लोगों के लिए। साथ के साथ षटकर्म क्रियाओं के अंदर जल नैति और कुंजल क्रिया ये भी उनको करना जरूरी है। तो दोस्तों, अब आ जाइए हमें इसके अंदर कौन से ऐसे आसन करने होंगे। तो सबसे पहले जो मैं आसन बताऊंगी वो है हमारा मंडूक आसन। कैसे करेंगे दोस्तों? इस तरीके से आप वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। अगर जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं तो वो पैरों को सामने की तरफ फैलाकर भी बैठ सकते हैं। आप अपना अंगूठा इस तरीके से मुट्ठी में बंद करेंगे और ये दोनों मुट्ठी हमारी नाभि के दोनों तरफ होनी चाहिए और पूरा लंबा श्वास लेके और फिर छोड़ते टाइम हमें नीचे की तरफ झुकना है, जितना आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग झुक सको। देखिए दोस्तों, आप साथ साथ में इसमें कपालभाति भी कर सकते हो इस तरीके से। इस तरीके से आप 20-20 स्टॉक लगाएंगे कपालभाति के। 3 से 4 बार आप ये जो हमारा मंडूक आसन है इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आसन है वो है गोमुख आसन। कैसे करेंगे? इस तरीके से आप बैठ जाएंगे, एक घुटना ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद दूसरा घुटना इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे, यानी घुटने के ऊपर घुटना। जो घुटना आपका ऊपर है वो हाथ आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। दूसरा हाथ आप नीचे से ऐसे दोनों हाथों को लॉक कर ले और ऊपर की तरफ देखें, श्वास भरते हुए और अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप होल्ड करे रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए आप पुनः स्थिति में आ जाएं। इसी क्रिया को हम दूसरी साइड भी दोहराएंगे। इस तरीके से जो घुटना ऊपर है उस हाथ को ऊपर की तरफ से ले जाके और ऊपर की तरफ देखें, लॉक कर ले पीछे से हाथों को। श्वास भरते हुए होल्ड करे रखें अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग श्वासों को। फिर श्वास छोड़ते हुए आप पुनः स्थिति में आ जाए। नेक्स्ट जो हमारा आसन है वो है मत्स्येंद्र आसन। कैसे करेंगे दोस्तों? इस तरीके से आप एक अपने पैर की एड़ी को एनस के पास ले आए। दूसरा जो पैर है वो घुटने के बाहर की तरफ से अपने पंजे को इस तरीके से रखेंगे आप। और जो घुटना आपका खड़ा है वो हाथ आप पीछे लेके जाएं और दूसरा हाथ इसको ऐसे निकाल के आप पकड़ेंगे अपने पंजे को और पीछे देखें। कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होल्ड करे रखेंगे। ये है आपका मत्स्येंद्र आसन। इसी क्रिया को हम दूसरी साइड भी दोहराएंगे। इस तरीके से पैर रख के दूसरा पैर आप पंजा घुटने के पास रखें। जो घुटना आपका खड़ा है उस हाथ को आप पीछे लेके जाएं और दूसरा हाथ बाहर से निकालते हुए इस पंजे को पकड़ना है और आपको देखना पीछे की तरफ। अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप होल्ड करे रखें।
फिर अपने हाथ को बाहर निकालते हुए पुनः स्थिति में आप आ जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा आसन है वो हम लेट कर करेंगे। इस तरीके से हम सीधे लेट जाएंगे, पीठ के बल, हमारे दोनों पैर सीधे, हाथ हमारे कमर के बराबर, हथेलियां हमारी जमीन पर रहेगी। आप अपने दोनों पैरों को एक साथ सांस भरते हुए इस तरीके से आप अपने पेट अपनी तरफ लाएंगे, रोके रखें पैर को। उत्तान पादासन नाम है इस आसन का। कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होल्ड करे रखेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को आप नीचे ले आएंगे पुनः स्थिति में। नेक्स्ट जो हमारा आसन है वो है धनुरासन, जो पेट के बल किया जाता है। इस तरीके से हम पेट के बल आ जाएंगे, और हम अपने पंजे को पकड़ेंगे, श्वास भरते हुए आगे से सीना उठाएंगे, पीछे से आप पैरों को भी उठाएं। कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होल्ड करे रखें। धीरे धीरे आप पुनः स्थिति में आ जाएं। नेक्स्ट आसन हमारा भुजंगासन। दोनों पैरों के अंगूठों को मिला लें और एड़ियां हमारी खुली हुई, हाथों को हम अपने चेस्ट के पास ले आएंगे। श्वास भरते हुए हम पूरा उठेंगे, सामने से ऊपर देखें। कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होल्ड करे रखें आप। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आप पुनः स्थिति में आ जाए। इसके अलावा साथियों, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए और पेट की और श्वास की क्रियाएं भी कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये जो भी आसन मैंने अभी बताए, हर आसन को आप कम से कम 4 से 5 बार डेली करेंगे और धीरे धीरे आप इसको बढ़ाते हुए 10 टाइम भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा जो हम शुरू करेंगे वो है हमारे प्राणायाम। हमें कौन कौन से ऐसे प्राणायाम करने चाहिए इसके अंदर। तो देखिए दोस्तों, एक डायबिटीज पेशेंट को कपालभाति जरूर करना चाहिए। बहुत ही इफेक्टिव है कपालभाति। कम से कम आधा घंटा, एक घंटा ऐसे लोगों को करना चाहिए, जो सुबह शाम दोनों टाइम आप कर सकते हो। इस प्राणायाम को जैसे आधा घंटा सुबह कर दिया, आधा घंटा आपने शाम को कर लिया। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, खाना खाने का टाइम जरूर ध्यान रखें, कम से कम 3-4 घंटे के। अब सुबह तो हम खाली पेट ही उठते हैं, तो सबसे बेस्ट माना जाता है सुबह का योगासन प्राणायाम। और शाम को भी जैसे 5 बजे के करीब आप कर सकते हैं इसको, क्योंकि हम खा लेते हैं खाना तो 1 बजे तक, तो 3-4 घंटे का गैप हो जाता है, तो कर लेना चाहिए। कैसे करेंगे हम? इस तरीके से आप सीधे बैठेंगे। आप जो मैं मुद्रा इसमें बताऊंगी, इन लोगों को कैसी मुद्रा लगानी चाहिए। पृथ्वी मुद्रा कैसे लगाते हैं, ये जो हमारी रिंग फिंगर है, इस रिंग फिंगर को हम अपने अंगूठे के टिप पे लगाएंगे, दोनों ही हाथों में ये मुद्रा लगाएंगे। बाकी जो 3 उंगलियां हैं हमारी, वो सीधी रहेगी। और इस तरीके से हम अपने घुटने के ऊपर हाथों को रखेंगे, आंखें हम बंद करेंगे कोमलता से। हमारी गर्दन, हमारी जो मेरुदंड है वो एकदम सीधा होना चाहिए। एक लंबा गहरा सांस लेके पहले छोड़ देंगे आप, फिर श्वासों को सिर्फ छोड़ना है। कपालभाति के अंदर सांसें सिर्फ छोड़ते हैं हम, अपने आप स्वतः ली जाती है वो। कैसे करेंगे देखिए।
इस तरीके से आधा आधा घंटे तक अगर जो व्यक्ति कपालभाति करता है उसके बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा इस बीमारी के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा प्राणायाम है वो है भस्त्रिका। कैसे करेंगे? इसी मुद्रा में बैठे रहें आप। ये मुद्रा भी आप अगर अलग से लगाना चाहते हो तो आप ये मुद्रा लगा के भी खाली बैठ सकते हैं। कम से कम 45 मिनट तक इस मुद्रा को आप लगाए रखें। तो चलिए हम भस्त्रिका करेंगे। लंबा गहरा श्वास लें और लंबा गहरा श्वास छोड़ दें। लंबा गहरा श्वास लेना और छोड़ना, यही भस्त्रिका है। ध्यान रहे जितने सेकंड में हमने श्वास लिया उतने ही सेकंड में हमने श्वास को छोड़ना भी है, या फिर थोड़ा ज्यादा हो सकता है छोड़ने का टाइम। इस चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट जो हमारा प्राणायाम है वो है नाड़ी शोधन। कैसे करेंगे दोस्तों? इस तरीके से आप वायु मुद्रा लगा लें। अपने इंडेक्स फिंगर को अंगूठे की जड़ में लगाएं, अंगूठा उसके ऊपर डाल दें, बाकी 3 उंगलियां सीधी रहेगी। एक हाथ से हम इस तरीके से ये रखेंगे हाथ, दूसरे हाथ की हम इस तरीके से वायु मुद्रा, और अपने अंगूठे को राइट नोस्ट्रल पे रखेंगे हम। धीरे धीरे श्वास लें हम, फिर श्वास को होल्ड करेंगे हम, फिर बाएं नोस्ट्रल को बंद करके दाएं नोस्ट्रल से धीरे धीरे श्वास छोड़ दें हम। वापस हम दाएं नोस्ट्रल से श्वास लेंगे, होल्ड करेंगे और बाएं नोस्ट्रल से छोड़ देंगे। नाड़ी शोधन यानी नाड़ियों की शुद्धि, एक एक नस नाड़ी की, और इसमें ऑक्सीजन पहुंचता है, उसकी शुद्धि होती है। इसमें हमें ध्यान क्या रखना है? रेशियो का ध्यान रखना है। जैसे हमने 2 सेकंड में श्वास लिया, 2 सेकंड में हमने श्वास होल्ड किया और 4 सेकंड में हमने श्वास को छोड़ दिया। इसी तरीके से आप बढ़ा भी सकते हैं और 4, 4, 6 का अनुपात भी आप रख सकते हैं। तो ये थे हमारे प्राणायाम। अब आ जाइए हमें ऐसे कौन से मंत्र का ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, हमें मंत्र का ध्यान रखते हुए उसके लिए हम क्या करेंगे? ज्ञान में ध्यान मुद्रा लगाएं, इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के टिप पे लगाएंगे, बाकी 3 उंगलियां सीधी रहेगी, आंखें बंद कोमलता से, गर्दन कमर सब सीधी। लंबा गहरा श्वास लेके छोड़ देंगे। मंत्र का उच्चारण करेंगे। ये जो मंत्र है इसको हम कम से कम 10 मिनट तक करेंगे। नेक्स्ट हमें जो कलर का ध्यान लगाना है वो हमें कहाँ पे ध्यान लगाना है? हमारी जो पैनक्रियाज है यानी अग्न्याशय ग्रंथि, जो हमारी लेफ्ट साइड में और हमारे स्टमक के नीचे एक सहतूत के आकार की होती है, ये वहां पर हमें नारंगी कलर का ध्यान लगाना है, आंखें बंद करके और पॉजिटिव सोच के साथ बोलना भी है कलर ध्यान लगा के कि मेरी अग्न्याशय ग्रंथि ठीक है, स्वस्थ है। मेरी अग्न्याशय ग्रंथि ठीक है, स्वस्थ है।
इस तरीके से आपको 11 बार बोलना है नारंगी कलर का ध्यान लगा के। अब आ जाइए, हमें इसके अंदर प्रयोग क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मड थेरेपी के अंदर यानी मिट्टी पट्टी कैसे करेंगे आप। बालू मिट्टी लेंगे, उसको गारे की तरह घोलेंगे और आप 2-3 घंटे के लिए कहीं भी जैसे प्लास्टिक का पेपर बिछा लेंगे और पूरा सीधा लेट जाएंगे। अपने पेट का जो ये हिस्सा है यानी नाभि से ऊपर 4 उंगल और 4 उंगल नीचे, इतने इतने हिस्से पे आप मिट्टी पट्टी करेंगे यानी बालू का गार जो बना के उसका लेप करेंगे आप, और 3-4 घंटे तक आप लेटे रहें। आप उसका लेप नीचे की तरफ भी कर सकते हैं और बहुत इफेक्ट पड़ेगा इसका, आप करके जरूर देखें इसको। दूसरा है दोस्तों वाटर कलर थेरेपी। तो देखिए दोस्तों, वाटर कलर थेरेपी के अंदर हम चार्जेबल पानी पिएंगे। वो चार्ज कैसे करेंगे, तो आप 2 कलर की वाटर बॉटल ले आए जो बाजार में आसानी से आपको मिल जाएगी मॉल वगैरह में। तो एक तो आपको ऑरेंज कलर की बोतल लेके आनी है, एक स्काई ब्लू कलर की बोतल लेके आनी है। पहले दिन ही उसको 3-4 घंटे आप धूप में रखेंगे, उसको चार्ज करेंगे। उन दोनों बोतलों को आप भर के रख देंगे। दूसरे दिन क्या करेंगे, आप 2 हिस्सा पानी तो आप लेंगे ऑरेंज कलर की बोतल से और 1 हिस्सा पानी लेंगे आप स्काई ब्लू कलर की बोतल से। इसको आप 50-50 ग्राम के करीब पानी 4 टाइम आपको पीना है पूरे दिन के अंदर। फिर दूसरे दिन के लिए पहले दिन ही चार्ज करके रख लें। ये 4 टाइम की खुराक आपको पानी की यानी पान करना है इस कलर वाटर थेरेपी के अंदर। ये जरूर करके देखें दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इफेक्टिव है। तो चलिए, ये था आज का हमारा ये डायबिटीज का टॉपिक पूरा हुआ। तो देखिए दोस्तों, ये जो मेरा टॉपिक था ये आपको कैसा लगा, आप कमेंट जरूर करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जिसने भी अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।